नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल साथियों, उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और एक नई ऊर्जा के साथ एक नई कक्षा में जाने के लिए तैयार रहिए। जैसा कि अब जो 9th के विद्यार्थी और 10वीं में आ चुके हैं और भले वो 9th के अंदर भी हो तो भी ये टॉपिक एक इस प्रकार का टॉपिक है जो 9th और 10th दोनों को जोड़ता है। जो 9th के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ठीक, जो 10th के दे रहे हैं उनके लिए भी ये काम का है और जो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर। मतलब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल चेंजेस, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है जिसे हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। दोनों तरह की अपन ने बात कर ली, तो इसका मतलब आप क्या पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन या भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, तो शुरुआत करते हैं फटाफट से कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं। मित्रों, भौतिक परिवर्तन ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी अपने आसपास, बहुत सारी चीज़ों को समझा होगा। जैसे आप बल्ब को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, मतलब बल्ब का ऑन करना ऑफ करना, बल्ब होता है ना, बल्ब जिसको आप लोग ऑन या ऑफ करते हैं, बल्ब। तो बल्ब को चलाना, बल्ब को ऑफ करना, ऑन ऑफ जो है, इसमें आप क्या देखते हो, जब पहले ऑन करते हो फिर ऑफ कर देते हो, बस इतना ही तो फर्क आ रहा है। सही बात है। हमारे पास में क्या है, पानी है। उस पानी को मैंने फ्रिज में रखा तो वही पानी बर्फ बन गया और उसी बर्फ से वापस पानी बन जाएगा। पानी से बर्फ और बर्फ से पानी। आप क्या देख रहे हो, पानी है और इस पानी से बर्फ बना। बर्फ भी तो एक तरह से पानी है और बर्फ से वापस क्या बनाया जा सकता है, पानी। मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ भी चीजें स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं मतलब बदलाव आ रहा है, बार बार चेंजेस आ रहा है। तो जिस चीज के अंदर बार बार बदलाव आता है, जैसे आपने कहा यहाँ से पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, मतलब क्या हो रहा है कि पदार्थ की मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। एक बात सामने आ गई, क्या सामने आई कि पदार्थ की मूल अवस्था में, पदार्थ की मूल अवस्था में, पदार्थ की मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पदार्थ की जो अवस्था है, मूल अवस्था है, जो पदार्थ के जो गुण है वो नहीं बदल रहे। वो बर्फ बन गया फिर भी पानी है, बर्फ बन गया फिर भी क्या है, पानी। इसका मतलब पदार्थ की मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह एक टेम्पररी रिएक्शन है, अस्थाई अभिक्रिया है, अस्थाई परिवर्तन है। तो टेम्पररी क्या होता है, जिसमें आप बदल सकते हैं, अपनी स्थितियां बदली जा सकती है, टेम्पररी है। अब आप बर्फ को धूप में रखते हैं या ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे भी, कमरे के तापमान पर भी वो बर्फ पिघलता हुआ धीरे धीरे फिर से पानी बन जाएगा और पानी से फिर से बर्फ बनाया जा सकता है। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि यह एक अस्थायी अभिक्रिया है। तीसरी बात निकल कर आ रही है कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो दो दिशाओं में चलती है, उन्हें उत्क्रमणीय कहते हैं। फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी है, आगे भी चल रही है, पीछे भी चल रही है। तो तीन बातें यहां पर सामने आई है। पहली बात कि पदार्थ की मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने कहा पदार्थ की मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा हमने कहा यहाँ पर यह एक अस्थायी परिवर्तन है। और तीसरा हमने कहा यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि यह दो दिशाओं में चल रही है। भौतिक गुणों में केवल परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। यह इसकी परिभाषा। आपने गुणों को समझा, आपने पेपर को फाड़ा, पेपर को फाड़ना, किसी भी कंपनी का पेपर है, वाइट पेपर है, आपने उसको फाड़ दिया, पेपर के 4 टुकड़े कर दिए, एक पेपर के 4 टुकड़े कर दिए, फाड़ दिया। पेपर को फाड़ना जो है उसमें पेपर का आकार छोटा हुआ है, आकृति बदली है, पेपर के गुण नहीं बदले।
पेपर का आकार बदला है, आकृति बदली है, परंतु पेपर का गुण नहीं बदला है। इसका मतलब पेपर को फाड़ना भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। पानी का वाष्प बनना, जल का वाष्प बनना, और वाष्प बनना वो भी क्या है तो पानी। वो जो पानी जिससे भाप बन रहा है वो भाप भी एक प्रकार का पानी है, ठंडा करने पर वापस पानी ही प्राप्त होगा। भौतिक परिवर्तन। लकड़ी को काटना, एक बहुत बड़ी लकड़ी है, आपने उसको काटा, जैसे पेपर को फाड़ा उसी प्रकार लकड़ी को भी काट दिया। मित्रों, लकड़ी को काटने पर भी आप क्या देखते हो कि उसका आकार परिवर्तित हो रहा है, परंतु उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आकार बदल गया, आकृति बदल गई। तो ये जो कहानी आपने मेरे साथ समझी थी, ये कहानी थी भौतिक परिवर्तन की। ये कहानी किसकी थी? भौतिक परिवर्तन की। तो साथियों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इजी वे में हमने सारी चीज़ों को समझ लिया, कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार का कोई परेशानी वाला काम नहीं। देखते हैं और भी कुछ उदाहरण आपको समझाने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा, बर्फ का पिघलना। उदाहरण देखिए, बर्फ पिघल कर पानी बन रहा है, बर्फ खुद एक पानी है, तो बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। फलों को काटना, फलों को काटना, काटने से आकार छोटा हो गया। लकड़ी को काटना, पेपर को फाड़ना, ये सारे कौन से चेंजेस होते हैं? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। तो फिर रासायनिक अर्थात केमिकल चेंजेस क्या होता है? किसे कहते हैं? केमिकल चेंजेस। जो स्थायी होता है उसे कहते हैं केमिकल चेंजेस, स्थायी परिवर्तन। अब आप कहोगे सर स्थायी क्या होता है? उदाहरण के लिए देखिए, हमारे पास दूध है, उस दूध से मैंने बना दिया दही। अब आप सोचो, क्या दही से दूध बनेगा? क्या दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह परिवर्तन जो है वह एक स्थायी परिवर्तन है। ये बात सामने आ गई। यह एक परिवर्तन जो है वो कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल करेक्ट, परमानेंट चेंजेस है। और जब हम एक स्थायी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जैसा कि यहां पर आपको दिखाया गया है कि यह एक स्थायी परिवर्तन, क्योंकि दही बन गया नया पदार्थ, स्थायी परिवर्तन है, प्लस नया पदार्थ बन गया। दूध से अलग है ना, दूध से भिन्न है, पूरी तरीके से डिफरेंट है। एक न्यू सब्सटेंस आपको मिल गया, यहां पर नया पदार्थ प्राप्त हो गया, नया मिला है, प्लस परमानेंट है। ये टेम्पररी थोड़ी ना है। टेम्पररी किसको बोलते हैं? टेम्पररी मतलब होता है अस्थायी, वापस पहले वाली पोजीशन पर जाना। क्या आप पहले वाली जगह पर गए? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं गए। हम तो यही बैठे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक परमानेंट है, हमको यहाँ पर एक नया सब्सटेंस मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलेगी। एक ही दिशा में चलना रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर रासायनिक गुणों में बदलाव आ गया। गुण बदल गए। क्या बदल गए? गुण बदल गए। रासायनिक गुणों में परिवर्तन, गुण बदल गए, प्रॉपर्टी में चेंजेस हो गया। ये दूध था, ये दही है, गुणों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, कोयले को जलाना या कोयले का दहन, लकड़ी का दहन, कागज को जलाना। जलाना शब्द जहां पर भी आता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे आप देख रहे हो, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना, कोयले का दहन, लोहे पर जंग लगना, लोहे या अलमारी पर
जंग लगना, लोहे पर जंग लगना या अलमारी पर जंग लगना, ये सारे के सारे परिवर्तन जो है वो कौन से परिवर्तन है वो हमने समझ लिए। कहानी यही खत्म नहीं हुई है, कुल मिला के दो चीजें हैं, दोनों को आपने समझा। अलग अलग तरह की घटनाएं प्रकृति में घटित होती है, उनमें से कुछ घटनाएं होती है भौतिक और कुछ घटनाएं होती है रासायनिक। कैसे क्या लिखेंगे परिभाषा, ये तो एक टेलर था। अब मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचानी थी, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 अप्रैल 2024 तक 15 अप्रैल 2024 तक उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन जो है उसके अंदर 2024-25 का जो आने वाला सत्र है, और उस आने वाले सत्र का मैं आज आगाज कर चुका हूं। पिक्चर का ट्रेलर रिलीज करने आया था और वो ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसमें आपको बहुत छोटी सी चीजें मैंने आपको समझाई थी। और किस तरीके से समझाई, वो केवल एक मात्र, जिसको मैंने कहा ना पिक्चर रिलीज हो रही है उससे पहले ट्रेलर रिलीज किया जा रहा है, ये ट्रेलर था और इसके अंदर आपको छोटी मोटी बात मैंने आपको समझाई थी। और वो फर्स्ट चैप्टर था, यहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए सफर की। तो मित्रों, जो 6 to 8 तक के विद्यार्थी हैं मात्र 1600 रुपये में कोर्स ले सकते हैं। जो 9th और 10th के विद्यार्थी हैं 2500 रुपये पूरे कोर्स का, और 11th और 12th के विद्यार्थी मात्र 3000 रुपये में आर्ट्स कॉमर्स या साइंस का कोर्स ले सकते हैं। बेहतरीन पढ़ाई, शानदार पढ़ाई, यूट्यूब प्लस ऐप दोनों का ही आपको समावेश मिलेगा। ऐप के अंदर ई नोट्स, क्विज सब कुछ मिलने वाला है। ये पूरे साल की फीस बता रहा हूँ, पूरे कोर्स की फीस बता रहा हूँ। जब तक आप 10th पास नहीं कर ले तब तक आप इस ऐप का लाभ ले सकते हैं। बढ़िया है, घर बैठे आराम से पढ़ें, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ क्या है, उत्कर्ष है। घर बैठे अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए उत्कर्ष के साथ अपनी एक नई शुरुआत करें, एक नए जीवन का आरंभ करें। जिन्होंने कर लिया है बेहतरीन है, जिन्होंने नहीं किया है फटाफट से करें। तो ये कम समय से और शुरुआत से पढ़ेंगे तो नींव मजबूत होगी, बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। नो डाउट समय पर कोर्स होगा, बढ़िया रणनीति रहेगी तो एग्जाम के अंदर स्ट्रेटजी बढ़िया बन जाएगी, परिणाम बेहतर आएगा। सही समय पर किया गया कार्य निश्चित ही बेहतर परिणाम देता है। चलिए बात करते हैं आगे। और ये भौतिक परिवर्तन है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे अपन इसकी। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों जैसे आकार या आकृति आदि में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब केवल भौतिक परिवर्तन बदले, भौतिक गुणों में चेंजेस हुआ, किसमें चेंजेस हुआ, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आया, उसे कहा गया भौतिक परिवर्तन। क्या गुण हो सकते हैं इसके? गुण मतलब होता है इसकी प्रॉपर्टी, उसकी खास बात। सबसे पहले यह एक अस्थायी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अस्थायी अभिक्रिया है, पहली बात। दूसरी बात है यह परिवर्तन 2 दिशाओं में हो रहा है। कितनी दिशाओं में हो रहा है? 2 दिशाओं में यह अभिक्रिया चलती है। कितने दिशाओं में चलती है? 2। जो अभिक्रिया 2 दिशाओं में चलती है उसे कहा जाता है उत्क्रमणीय। जो अभिक्रिया 2 दिशाओं में चलती है उसे कहा जाता है उत्क्रमणीय।
उत्क्रमणीय किसे कहेंगे? जो दो दिशाओं में चलती है। तीसरी बात, नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या कहा मैंने? नया पदार्थ नहीं बनता है। तो दो तीन बातें मोटे मोटे तौर पे लिखी कि अस्थायी परिवर्तन है, दो दिशाओं में चल रही है, इसीलिए उसे कहा उत्क्रमणीय, और इसके अंदर नया पदार्थ जो है वह नहीं बनता है। ये कहानी लिखी अपन ने भौतिक परिवर्तन के गुण। ये भौतिक परिवर्तन अस्थायी मैंने बताई दिया आपको। दूसरा मैंने बताई दिया दो दिशाओं में चल रही है, उत्क्रमणीय है। नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इसके गुण हो गए। प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बल्ब का जलना, बल्ब ऑन करते ना, ऑन हो गया ऑफ हो गया, ऑन हो गया ऑफ हो गया, तो ये एक प्रकार से बल्ब का जलना। फल को काट दिया गया तो आकार बदला, क्या बदला? सेब है तो सेब ही निकलेगा, केला है तो केला ही निकलेगा कटने के बाद। मोम का पिघलना, मोम पिघलकर छोटा होता जा रहा है, उसका साइज छोटा हुआ। आप देख सकते हो पहले कितना था और अब कितना है और अंत में कितना है। मोम का पिघलना, मेल्ट होना। बर्फ का पिघलना, पिघल कर पानी बना, पानी से पानी को फिर से फ्रीजर में रखने पर बर्फ बन जाएगा, अस्थायी परिवर्तन। लकड़ी का कटना या लकड़ी को काटना, ये भी, या पेड़ को काटना, ये भी एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है। तो ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं भौतिक परिवर्तन के, बिल्कुल करेक्ट, समझ में आ गई। पेपर को फाड़ना, वो भी भौतिक। तो ये भौतिक परिवर्तन की कहानी को समझा। उसी प्रकार से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है, एक दूसरे के अपोजिट है, और वो है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, केमिकल चेंजेस में क्या होगा कि यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसके अंदर केवल और केवल रासायनिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? रासायनिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, परंतु 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 भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं। उल्टा हो गया, उसमें इसमें परिवर्तन हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा था, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, एक दूसरे के विपरीत है। नाम के हिसाब से अर्थ हो गया। रासायनिक गुण का मतलब जैसे रंग में बदलाव आना, अवस्था में बदलाव आना, अवस्था मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तापमान में बदलाव आना, तो ये जो चीज़ें होती है ये रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना। तो रासायनिक गुणों में क्या क्या बदलाव होगा ये समझ में आ गई अपन को। एक नया पदार्थ बनेगा, सबसे बड़ी बात है, एक नया पदार्थ बनेगा जो पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, नया पदार्थ। दूसरा, यह जो अभिक्रिया है वह अस्थायी अभिक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी बात है अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? एक ही दिशा में चलती है। अनुत्क्रमणीय मतलब यह अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, न कि दो दिशा में। एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। स्थायी अभिक्रिया, नया पदार्थ बनता है, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होगा, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होगा, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या गुण हैं ये आपने पढ़े हैं कि नया पदार्थ बनेगा, स्थायी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय है और मूल गुणों में परिवर्तन होगा ही होगा, निश्चित होगा। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे आपने देखा मोमबत्ती का जलना, लकड़ी व कागज का, ये देखो शब्द आ रहा है जलना, या एक शब्द आता है दहन, इंग्लिश में कहते हैं कंबस्टन, लोहे पर जंग लगना, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, एक से बढ़कर एक उदाहरण है। और भी हो सकते हैं, दूध से दही बनना, है ना, जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन होना, है ना, ब्रेक होना, श्वास लेना छोड़ना, भोजन का पचना,
खाना खाते भोजन पचता ना, श्वास लेते, ये सारे किसके उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया के। जैसे श्वसन अभिक्रिया एक उदाहरण हो सकता है, दूध से दही बनना ये एक उदाहरण हो सकता है, भोजन का पाचन या भोजन का पचना ये एक उदाहरण हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन को पकाना ये भी एक हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स है, स्थायी अभिक्रिया है। पहले वाले पदार्थ को हम नहीं प्राप्त कर सकते, पहले वाले पदार्थ को हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये एक पिक्चर का ट्रेलर रिलीज़ किया कि हम कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। और इन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे आपको बता देनी थी वो ये थी मित्रों कि आप तैयार हो जाए, कमर कस लें। क्यों? क्योंकि कमर कसने का समय आ चुका है। बिल्कुल ठीक। अब ये कमर कैसे, किस प्रकार हमें कसनी है, वो मैंने आपको यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, मुख्य बातें बताई थी। और वो बात क्या थी कि अब ये जो ऑफर चल रहा है 15 अप्रैल तक है, और जिन विद्यार्थियों ने कोर्स नहीं लिया या जानकारी का अभाव या सोच रहे बाद में लेंगे, तो मुझे लगता है उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और वो नुकसान होगा आर्थिक नुकसान, वह नुकसान होगा शैक्षिक नुकसान। पढ़ नहीं पाएंगे, लेट कोर्स शुरू होगा, समय रहते अब आपके वैकेशंस हो रहे हैं, आप 10th में आ रहे हैं, अब आप 9th में आ रहे हैं, 8th के विद्यार्थी फ्री हो गए तो 9th का कोर्स लीजिए, 9th के विद्यार्थी फ्री होने वाले हैं तो 10th की तैयारी में लग जाए। बोर्ड मिशन ड्रीम 100 जो सपना है हमें पूरा करना उसे, और जो 10th के विद्यार्थी वो भी आगे अपन 11th और 12th की ले सकते हैं। सब्जेक्ट बाद में चेंज भी हो सकता है, तब तक आप डेमो के तौर पर पढ़ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो ये अच्छी बातें थी जो मैं आपको समय समय पर बता रहा हूँ, आप तक जानकारी पहुँचा रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।